प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सृष्टि का करता चाहता है कि आप एक मार्ग अपना लो, या संसार का या परमेश्वर का। परमेश्वर ने मनुष्य को आजादी दी है जीने की, लेकिन न्याय मरने के बाद होगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी सामर्थ चाहता हूँ खुदावंद। जो सेवा तुमने रोज की तरह बख्शी है पिता परमेश्वर, आज मैं उसको पूरी करता हूँ। हे मेरे यहोवा, सृष्टि के सृजनहार, धरती आकाश के बनाने वाले, स्वर्ग के राजा, तेरे वचनों की जो आग अपने दासों के द्वारा लोगों के हृदयों में जाती है, उससे वो जीवन पाते हैं। उसके बावजूद खुदावंद लोग नहीं मानते, फिर भी हम दुआ करते हैं कि सबके हृदय छिप जाए और वो जीवन पाए, ताकि हर एक जन न्याय के समय प्रभु के सामने आराम से खड़ा रह सके, बिना डर बिना भय के। खुदावंद खुदा, मेरे होठों को छू, मेरी आंखों को छू, मेरे गले का मस्सा कर, ताकि मेरे को बोलने में पूरा हयाब हो, और खुदावंद खुदा सुनने वालों के हृदय छिप जाए, और ये तेरा वचन तेरे स्वर्गदूत धरती की छोर तक पहुंचाए। पिता आत्मा जी, अपने अभिषेक से इनको भर दीजिए। प्रभु यीशु का लहू इनमें सबको महसूस हो, और पिता परमेश्वर यहोवा, तेरे चेहरे की आग का और उसका प्रकाश सब लोगों के ऊपर हो। खुदावंद, हम चाहते हैं कि हर एक जन बच जाए और आशीष पाए, समर्थ पाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुंचे, सुन और कबूल कर। जीसस के समर्थी और मीठे नाम के द्वारा मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर की बात हर कोई करता है, लेकिन हर एक के मन में क्या है कोई नहीं जानता। धरती के लोग, संसार के लोग, सृष्टि के प्राणी केवल एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं कि उनको भोजन मिलना चाहिए, फिर उसके बाद घर मिलना चाहिए, फिर वस्त्र मिलने चाहिए, और फिर ऐशो आराम मिलना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ मिलेगा अगर उसकी डगर पर चलोगे। संसार का सरदार कहता है, आओ तुमको सब कुछ दूंगा, उसकी तरफ मुड़ जाओ, लेकिन उसके साथ में आपको परमेश्वर की ताड़ना भी सहनी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, पवित्र शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार मनुष्य के लिए दो मार्ग नहीं हो सकते। क्या आप किसी ऐसे मार्ग पर जाएं जहां सड़क दो रास्तों में मुड़ती हो, आप किस तरफ जाएंगे? दोनों तरफ आप नहीं जा सकते। आपको एक सड़क पर जाकर वापस आना पड़ेगा, फिर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने विश्वास, भरोसे और इरादे से उस सड़क पर चल पड़े जो भी आपको अच्छी लगे, आपको उसके बाद मालूम होगा कि मैं सही रास्ते पे हूं या गलत रास्ते पे। हालेलुया। हो सकता है आप एक रास्ते पे जाएं और वो रास्ता आगे से बंद हो जाए, आप मीलों चलकर जाते हैं, आपको फिर वापस आना पड़े, और दूसरा रास्ता आपको तब मालूम हो कि ये रास्ता नहीं था, ये रास्ता सही था। क्यों? रास्ते दो ही होते हैं, एक संसार के भीतर जाता है, एक संसार से ऊपर स्वर्ग में जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, इन बातों को आप अपने हृदय में रखिएगा।
परमेश्वर सदालौ रहने वाला है, जो कभी भी मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य की सृष्टि चलती है, उसकी सांसें चलती है, इसका मतलब परमेश्वर है। नूह के जमाने में जल प्रलय से पूरी धरती नाश हो गई थी, लेकिन परमेश्वर था। क्यों? नूह का परिवार और उसके साथ जो भी जीवित जानवर, पशु पक्षी सांसें लेते थे, उसका मतलब था कि परमेश्वर अभी है। अगर परमेश्वर उनकी भी सांसें बंद कर देता तो आज कुछ नहीं होता, फिर वो पहले जैसी धरती होती, पहले जैसा आकाश होता और परमेश्वर नए सिरे से सब कुछ बनाता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, ये जो संसार का मार्ग है, ये आगे जाकर बंद हो जाता है और वहां से मनुष्य का वापस मुड़ना बहुत मुश्किल नहीं, असंभव होता है, क्योंकि ये धूप और छांव की तरह घटता पड़ता रहता है। इसमें आपको धन संपत्ति मिलती है, ऐशो आराम मिलता है, तरह तरह का भोजन मिलता है, व्यभिचार मिलता है, बुराइयां मिलती हैं, लड़ाइयां झगड़े मिलते हैं और रुतबे के कारण एक दूसरे का कत्ल होता है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को लूटते हैं, जात पात के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किसी बात की घटी कमी नहीं होती, वहां कोई जात पात नहीं होती, वहां कोई धर्म मजहब नहीं होता, वहां कोई धन संपत्ति नहीं होती, वहां सबकी एक ही रूह होती है, स्त्री पुरुष नहीं होता, लेकिन वहां शांति होती है, वहां परमेश्वर का राज्य होता है। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्य धन के बिना रह सकता है, जी सकता है, बेशक धन के बिना मर नहीं सकता। क्यों? आप देख सकते हैं, हम कई बार बता चुके हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है, दांत नहीं काम होते नहीं है, आंखें दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, सांस में नली लगी हुई है, हार्ट में सर्जरी हो चुकी है, हाथ पांव काम नहीं करते, लेकिन धन संपत्ति पर सांप की तरह कुंडली मारी होती है, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। क्या करना है ऐसे धन का? किस काम का है ये? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये चंद पल की खुशी देता है, लेकिन जो मनुष्य मरने तक इस पर कुंडली मारता है वो नरक में जाता है, वो श्रापित ठहरता है। क्यों? ये केवल सांप की इसीलिए मिसाल देते हैं क्योंकि संसार का सरदार सांप से भी ज्यादा जहरीला और बड़ा है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, कहीं भी पुराने जमाने में आप धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती अगर गड़े हुए मिले, आपको साथ में सांप मिलेंगे, क्योंकि ये सारा अधिकार परमेश्वर ने उस सांप को दिया है कि वो जिसको दे उसकी मर्जी है, लेकिन वो साथ में अपना जहर भी उसमें भर देता है ताकि मनुष्य संसार में शांति के साथ ना रह सके और लोग उसी की ओर मुड़े रहें, उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया। लेकिन ये दूसरा मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है, उसमें आपको किसी बात की चिंता नहीं होती, किसी बात की कमी और घटी नहीं होती। अगर आप संसार में भी रहते हैं तो भी आप शांति के साथ, चैन के साथ, आराम के साथ निश्चिंत होकर रह सकते हैं। क्यों? आपका भरोसा संसार पर नहीं, परमेश्वर पर है, और वो आपकी हर जरूरत को बिना मांगे पूरी करता है।
हम आपको बता देते कि ये मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है, लेकिन इस तरफ कोई कोई जाता है। संसार में दो रास्ते हैं। एक संकरा रास्ता है, तंग रास्ता है, जिसमें मुश्किलें हैं, बुराइयां नहीं है, लेकिन पीड़ा है। एक मार्ग बहुत चौड़ा मार्ग है, खुला मार्ग है, लोग वहां भागे जाते हैं और दौड़े जाते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन दौड़ लगती है पहले पहुंचने की, मिलता कुछ नहीं है। ये संकरा रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है। जहां आप दुखों से गुजर कर जब आगे जाते हैं तो ये आगे जाकर खुल जाता है और परमेश्वर को पाने का एक ही जरिया बनता है। हालेलुया। सुनिए, संसार के मार्ग में युद्ध, लड़ाइयां, झगड़े, मार काट आप देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। आजकल हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मार काट हो रही है। कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। आपकी गाड़ियां जलाई जा रही हैं, फिर भी लोग अपने व्यापार में चले जा रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। कोई मर जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं। कोई ये नहीं सोचता, क्यों? उसको एक ही चिंता है कि उसका घर बच जाए, उसका धन संपत्ति जो रखा हुआ है, जमा किया है, वो ना लुट जाए, उसकी गाड़ी लड़ाई झगड़े में जल ना जाए। वो केवल अपनी सोचता है। लेकिन जो संकरे मार्ग में जाता है, उसको मालूम होता है कि दर्द और दुख क्या होता है, इसलिए वो दूसरे का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। आओ, चलो, थोड़ा दुख सह लो, आगे आपको शांति मिलेगी। और वो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन संसार का रास्ता इतना लंबा है, इतना घुमावदार है कि आप वापिस आना भूल जाते हैं कि मैं किस रास्ते से आगे गया था, किस मार्ग से मुड़ना था, किस मार्ग से वापस जाना था। तब आप मरकर ही वापस आते हैं और कोई मार्ग नहीं। आप जानते हैं, फिल्मों में एक बात कही जाती है, जो लोग गुंडागर्दी और स्मगलिंग का धंधा करते हैं, वो एक ही मार्ग रखते हैं, मरो या मार दो। शरीफ बनने का कोई चांस नहीं है। सुनिए, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं, परमेश्वर का और संसार का। आपको किस तरफ जाना है, ये आपको सोचना। हालेलुया। आपको वचन पढ़कर सुना देते हैं। मत्ती की अंजील 6वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप जान गए इस बात को कि ये वचन अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की ओर से दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि संभल जाओ, बाज आ जाओ, रुक जाओ, बुराई की ओर मत जाओ। अब देखिए, संसार में आने से पहले मनुष्य नंगा रहता था। उसको रोटी की चिंता नहीं होती थी, वस्त्र की कोई लालसा या फिक्र नहीं होती थी। नर नारी दोनों ही ऐसे ही दंग दड़ंग घूमते थे, दौड़ते भागते थे, कोई चिंता फिक्र नहीं थी। क्यों? उनको मालूम नहीं था कि बुराई क्या होती है, नंगापन क्या होता है। लेकिन जब वो विनाश काल विपरीत बुद्धि संसार के मोह पाश में पड़ जाते हैं, परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते और ज्ञान के वृक्ष का फल जो अच्छाई बुराई से भरा हुआ था, जिसके खाने से मनुष्य को मालूम हो जाता था
कि वो संसार में है या परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। खाने के बाद उनको मालूम हो गया, उनकी शारीरिक आंखें खुल गई, परमेश्वर की आंखें बंद हो गई। उनको मालूम हो गया कि वो तो नंगे हैं। तब परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंग रखे पहनाए, यानी कि वो वस्त्र जो उसके उन अंगों को ढक दें जिनको वो देखकर नंगा समझते हैं। हालेलुया। अब देखिए, उसी तरह मनुष्य आज भी रहना चाहता है नंगा, जबकि आज सब कुछ उसके पास है, हर तरह का वस्त्र है, हर तरह की पर्दादारी है, लेकिन वो नंगा रहना ज्यादा पसंद करता है। यानी कि वो फिर से वो आदि मानव बनना चाहता है जिसको परमेश्वर ने शुरू से बनाया था, जिसकी ये संतान चल रही। हालेलुया। अब देखिए, आजकल गरीब आदमी पूरे वस्त्र पहनता है और लोग उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये समाज में रहने के लायक नहीं है, इसको अकल नहीं है कि वस्त्र कौन सा पहनना है। आप जाइए मार्केट में, आपको फटे फटे वस्त्र महंगे मिलेंगे और जो साबित वस्त्र हैं वो मुफ्त में मिल जाएंगे। अमीर लोगों की निशानी क्या है, उनके वस्त्र फटे होते हैं, वो नंगे घूमते हैं। और जिसके वस्त्र हमारी तरह पूरे हैं उनको लोग गरीब समझते हैं। वो कहते हैं ये भिखारी है, इसके पास धन संपत्ति नहीं है, ये फटे वस्त्र नहीं खरीद सकता। कैसी विडंबना की बात करते हैं। हालेलुया। क्या खाना है, क्या पहनना है, परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आपको चिंता नहीं करनी, आपको क्या करना है। वो लोग जो अमीर आदमी हैं, जिनके पास धन दौलत है, वो बाजारों में खाते हैं, फास्ट फूड जिसे बोलते हैं, लेकिन गरीब आदमी घर में 2 रोटी खाता है, चैन से सो जाता है और उनको रात को नींद नहीं आती। या तो मदिरा के नशे में सोते हैं या दवाइयों के नशे में सोते हैं, या धन की चिंता करते करते वो चारपाई पर करवटें बदलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी। अब आप वचन को पढ़ सकते हैं, मत्ती की इंजील 6वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में सुनिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ये वचन की बात है, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। लेकिन यह संसार इस बात को कोई ध्यान नहीं देता। अब देखिए, आज के युग में लोग धन पर भरोसा ज्यादा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। वो मंदिर भी जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक ही बात कहेंगे, हे प्रभु, हे खुदा, हे रब, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आज धन की बहुतायत हो जाए, आज वीजा लग जाए, आज लोगों को लूटना है, गुस्सा मत करना, और जितना धन ज्यादा हो सके उतना देना। और बदले में वो क्या कहते हैं, 1 रुपया दान बेटी में डालते हैं। मांगते कितना है, आज 1 लाख रुपया प्रभु देना। हालेलुया। ये ज्यादा भरोसा अमीरी गरीबी में खाई पैदा करता है, धन का भरोसा, संसार का भरोसा। लेकिन परमेश्वर के मार्ग में कोई जात पात धर्म मजहब नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होती, कोई खाई नहीं होती, दोनों एक समान होते। हालेलुया। वचन पर चलने वाले किसी के साथ बैर विरोध लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और ये धर्म पर चलने वाले हर एक को मार डालना चाहते हैं, काट डालना चाहते हैं, ताकि केवल उनका धर्म रहे। आजकल हिंदुस्तान में यही कुछ हो रहा है। बड़े बड़े बाबे, ज्ञानवान अपने को समझने वाले क्या कहते हैं कि उनका राज्य एक ही धर्म को मानेगा, दूसरा कोई मजहब धर्म नहीं हिंदुस्तान में रहना चाहिए।
जैसे हिंदुस्तान को उनके बाप ने खरीद कर उसको दिया। जबकि दुनिया में हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, शहर है, देश है जिसको दुनिया मानती है कि यहाँ हर जात का, हर भाषा का, हर धर्म का मनुष्य चैन से रहता है। वो नहीं जानते कि यहाँ चैन साइकिल की है जो कभी भी उतर जाती है। हालेलुया। इन वचनों को सुनने वाला अपने विरोध करने वाले शत्रुओं से प्रेम रखे, लेकिन ये प्रेम की भाषा नहीं समझते, केवल जूते की भाषा समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने बैरियों को बुरा मत कहो, उनका भला सोचो, उनको आशीष दो, जो तुम्हें बदनाम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या ऐसा कोई धर्म सिखाता है? कभी नहीं सिखा सकता। आप इन वचन को पढ़कर देखिए कि क्या लिखा है। हम इसलिए बताते हैं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। लूका की अंजील 6वां अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। परंतु मैं 27 और 28, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। क्या ऐसा कोई धर्म मजहब सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। केवल यही होता है, उसका धर्म ऊंचा है, उसकी जात ऊंची है, वो धनी है, अमीर है, वो दुनिया की हर वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन वो अपने प्राण को कभी नहीं खरीद सकता। वो नंगा रहना अच्छा समझता है, वो वस्त्र खरीद नहीं सकता। क्यों? संसार उसको जीने नहीं देता अगर वो फटे वस्त्र नहीं पहनेगा। आजकल बेटियां, बहनें, चाहे किसी उम्र की क्यों ना हो, फटी हुई पैंट पहनकर और ऐसे वस्त्र पहनती हैं कि आप सर उठाकर चल नहीं सकते। अपनी बेटियां, बहनें पास में खड़ी होती हैं और आपका मुंह ऐसे होता है, झुका हुआ होता है। क्यों? लोग उंगली उठाते हैं, वो देखो उसका बदन दिखाई देता। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। बचपन में क्यों नहीं उनको सिखाया कि ये बुराई है, इससे दूर रहो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, जो तूने सेवा बख्शी और हमने पूरी की, खुदावंद तेरे वचनों के अलावा हमने अगर कुछ गलत बोला हो, हम उसके लिए न्याय के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमारा न्याय करना, हम क्षमा नहीं मांगते। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक तेरे स्वर्गदूत लेके जाएं और जो सुने उनके हृदय छिद जाएं और वो तेरी ओर मुड़ जाएं, मन फिरा लें, धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, ये सुनने वाला आशीष पाए, बरकत पाए और शांतिमय जीवन जिए। यीशु मसीह, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुंची, सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।